हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे AKU यानी कि आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन CC2 का ये क्वेश्चन पेपर है। सेशन था 25-27 का, जिसकी परीक्षा 2026 में कंडक्ट हुई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये सजेशन के साथ आपका जो PYQ है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है भाई? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये सजेशन जो है पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, हाल के सालों में जिस तरह से सवाल पूछे गए हैं उसका ख्याल रखा जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक है। और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए सजेशन तैयार कर रहा हूँ। अगर मैं बिहार की बात करूँ तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी हो, तिलका मांझी हो, बिहार विश्वविद्यालय BRBU के नाम से जो जाना जाता है, वीर कुंवर सिंह हो, पूर्णिया विश्वविद्यालय LNMU, पटना विश्वविद्यालय, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए, कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। यहाँ से आप देख सकते हो BEd फर्स्ट ईयर का ये क्वेश्चन पेपर है 2026 का, और 3 घंटे का वक्त आपको मिला था, फुल मार्क्स है 80 का। चलो, अब यहाँ से आप देख लो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी है, यानी कि हर हाल में आपको क्वेश्चन नंबर 1 बनाना ही पड़ेगा। और 8 सवाल जो है आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 12 सवाल पूछे जाएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन से, शॉर्ट टाइप के, उसमें से आपको 8 बनाना होगा। फिर देखिए क्या बोला गया है कि 4 सवाल आपको जो है, 8 में से 4 सवाल आपको बनाना होगा, जो रेस्ट बचे हुए क्वेश्चन होंगे उनमें से। चलिए, पहला सवाल 8 दूनी 16 नंबर के लिए 8 2 R 16 स्कोर आप यहाँ से कर सकते हैं। सवाल देख लेते हैं भाई, क्या है? व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ अ प्रेगमेटिज्म इन एजुकेशन? शिक्षा में प्रयोजनवाद का क्या योगदान है? अगला सवाल, राइट ऑन द मेरिट ऑफ आइडियलिज्म, आदर्शवाद के गुणों को लिखिए। नेक्स्ट सवाल है, डिफाइन फ्रेटर्निटी यानी कि बंधुत्व को परिभाषित करें। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनसीईआरटी का क्या उद्देश्य है, एनसीईआरटी क्या हासिल करना चाहता है, वो लिखेंगे आप। सवाल नंबर 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल सिस्टम? सामाजिक व्यवस्था से आप क्या, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, क्या आपकी समझ है, वो आप अपने शब्दों में लिखिए। नेक्स्ट सवाल है, गिव द मीनिंग ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू टैगोर। टैगोर के अनुसार शिक्षा का अर्थ बताएं। रविन्द्रनाथ टैगोर, या फिर इनका नाम रविन्द्रनाथ ठाकुर भी आपको कहीं दिखेगा, तो कंफ्यूज मत हो जाना और डाउट मत करना कि दोनों एक ही है या अलग अलग है। सवाल नंबर जी, एम्स ऑफ एजुकेशन बाय द प्लूटो, प्लूटो के द्वारा प्रतिपादित शिक्षा के उद्देश्य। सवाल नंबर एच, राइट द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में दिए गए मूल कर्तव्यों को लिखें। सवाल नंबर आई, रिकमेंडेशंस ऑफ अ मुदालियर कमीशन, मुदालियर कमीशन के सुझाव बतावें। क्वेश्चन नंबर जे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ कॉमन स्कूल सिस्टम, सामान्य विद्यालय प्रणाली के उद्देश्य को बताइए। सवाल नंबर के, व्हाट इज द एम ऑफ एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 क्या हासिल करना चाहता था, वो आपको लिखना है। सवाल नंबर एल, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ मारिया मॉन्टेसरी इन एजुकेशन, मारिया मॉन्टेसरी के शिक्षा में योगदान को बतावे। अब बात करेंगे यूनिट 1 की। पहला सवाल, डिफाइन आइडियलिज्म, व्हाट हैज बीन इट्स कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन थॉट, आदर्शवाद को परिभाषित करें, शिक्षा सिद्धांत में इसका क्या योगदान रहा, 16 नंबर के लिए। सवाल नंबर तीसरा, डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा के संप्रत्यय एवं प्रकृति की विवेचना करें। नेक्स्ट सवाल यूनिट 2 से, डिस्कस द फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकारों की विवेचना करें। सवाल नंबर 5, डिस्कस इन डिटेल द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द इंश्योरिंग इक्वालिटी इन इंडिया, भारत में समता सुनिश्चित करने के संवैधानिक प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा करें। बात करेंगे यूनिट 3 की। सवाल नंबर 6, क्रिटिकली इवेल्युएट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। सवाल नंबर 7, ब्रीफली डिस्क्राइब अबाउट द मेन रिकमेंडेशन ऑफ वर्धा कमीशन 1937, वर्धा शिक्षा आयोग 1937 की मुख्य संतुतियों का संक्षेप में वर्णन दें। यूनिट 4 सवाल नंबर 8, व्हाट इज मिंट बाय द सर्व शिक्षा अभियान, डिस्क्राइब इट इन डिटेल, सर्व शिक्षा अभियान से क्या तात्पर्य है, इसका विस्तार से वर्णन करें। सवाल नंबर 9,
डिस्क्राइब इन डिटेल द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2010। शिक्षक शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2010 की विस्तृत से व्याख्या करें। 16 नंबर ये आपको देकर जाएगा। तो ये था आपका कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का पेपर। अगर आपको AKU के पिछले 5 साल के पेपर चाहिए पटना के, तो आपको ये 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।